क्या है कामसूत्र और तंत्र शास्त्र का रहस्य? कामसूत्र और तंत्र शास्त्र भारतीय सभ्यता की दो अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ धाराएं हैं, जो न केवल काम, प्रेम और ऊर्जा की गहराइयों को प्रकट करती हैं, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को भी उजागर करती हैं। आमतौर पर कामसूत्र को केवल एक यौन ग्रंथ के रूप में देखा जाता है और तंत्र शास्त्र को कुछ काले जादू या रहस्यमय अनुष्ठानों से जोड़कर समझा जाता है, लेकिन इन दोनों शास्त्रों की सच्चाई इससे कहीं अधिक व्यापक, सूक्ष्म और जीवनदर्शी है। कामसूत्र और तंत्र शास्त्र दोनों ही आत्मा और शरीर के मध्य एक सेतु की तरह कार्य करते हैं, जिनमें लौकिक और पारलौकिक अनुभवों को एक साथ पिरोने की शक्ति होती है। कामसूत्र जहां प्रेम, आकर्षण, समर्पण और संतुलित जीवन की कला सिखाता है, वहीं तंत्र शास्त्र उस गूढ़ विज्ञान की ओर इशारा करता है, जिसमें ऊर्जा, ध्यान, चेतना और शक्ति की साधना होती है। कामसूत्र की रचना महान विद्वान वात्स्यायन द्वारा की गई थी। यह ग्रंथ केवल यौन संबंधों की जानकारी देने वाला कोई भौतिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि आज की आधुनिक सोच में प्रचलित है, बल्कि यह जीवन के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से काम की विवेचना करता है। वात्स्यायन ने स्वयं कहा है कि यह ग्रंथ केवल यौन सुख प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह उस संतुलन और आत्मनियंत्रण की ओर मार्गदर्शन करता है, जिसमें जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, सामाजिक जिम्मेदारियां, भावनात्मक जुड़ाव और आत्मिक उन्नति जुड़ी होती है। कामसूत्र में जीवन की उन गहराइयों का उल्लेख है जहां प्रेम केवल एक इंद्रिय अनुभव नहीं रह जाता, बल्कि वह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाता है, जिसमें दोनों व्यक्तियों की ऊर्जा एकाकार होती है और उस अनुभव में केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी सम्मिलित होती है। कामसूत्र में स्त्री और पुरुष के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर गहन विवेचना की गई है। यह ग्रंथ प्रेम की शुद्धता, सहमति, संवाद और आदर का संदेश देता है। इसमें केवल शारीरिक क्रियाओं का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इस बात का उल्लेख भी है कि प्रेम करने से पहले दो आत्माओं को किस प्रकार एक दूसरे को समझना चाहिए, किस प्रकार मन और भावनाओं का सामंजस्य स्थापित किया जाए और कैसे यह संबंध एक दूसरे की उन्नति का माध्यम बने। यही कारण है कि कामसूत्र एक गूढ़ और पूर्ण जीवन दर्शन बन जाता है। दूसरी ओर तंत्र शास्त्र भी भारतीय दर्शन की एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली धारा है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विस्तार और संरचना। यह शास्त्र उस सूक्ष्म विज्ञान का प्रतीक है जिसमें चेतना और शक्ति के संयोजन से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति उन युगों में हुई जब ऋषियों और साधकों ने जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए ध्यान, साधना, मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानों का सहारा लिया। यह साधना केवल किसी देवता को प्रसन्न करने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे दिव्य तत्व को जागृत करने की यात्रा थी। तंत्र शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां व्यक्ति के भीतर निहित हैं, बस उन्हें पहचानने और सक्रिय करने की आवश्यकता है। तंत्र शास्त्र में स्त्री को शक्ति और पुरुष को शिव कहा गया है। जब ये दोनों तत्व संतुलन में आते हैं, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है और साधक एक ऐसे अनुभव में प्रवेश करता है जो उसे परम आनंद, समाधि और आत्मबोध की ओर ले जाता है। यही कारण है कि तंत्र साधना में मिथुन साधना या मौन सहवास जैसे विषय भी आते हैं, जो बाहर से देखने पर केवल शारीरिक लग सकते हैं, लेकिन भीतर से वे आत्मा की यात्रा में एक गूढ़ साधन बन जाते हैं। तंत्र किसी भी प्रकार की वासना का समर्थन नहीं करता, बल्कि वासना से परे जाकर उस ऊर्जा का रूपांतरण करता है, जिससे व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त कर सके। कामसूत्र और तंत्र शास्त्र के मध्य एक गहरा संबंध भी है। कामसूत्र जिस प्रेम को व्यक्त करता है, तंत्र उसी प्रेम को साधना का माध्यम बनाता है। कामसूत्र में प्रेम का अनुभव होता है, तंत्र शास्त्र उस अनुभव को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है।
दोनों ही शास्त्रों में यह स्वीकार किया गया है कि मानव शरीर केवल भोग का साधन नहीं है, बल्कि यह एक यंत्र है जिसमें ऊर्जा के केंद्र चक्र होते हैं और इन चक्रों के माध्यम से साधक आत्म प्रकाश की दिशा में अग्रसर हो सकता है। तंत्र शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति की अवधारणा आती है, जो व्यक्ति की रीढ़ के मूल में स्थित होती है। जब यह शक्ति जागृत होती है, तब साधक के भीतर अद्भुत परिवर्तन होता है और वह सांसारिक सीमाओं से परे जाकर परम ज्ञान की ओर बढ़ता है। कामसूत्र और तंत्र शास्त्र दोनों ही सामाजिक मान्यताओं, भय और संकोच को तोड़ते हैं। वे उस सत्य की ओर इशारा करते हैं जिसे समाज ने कभी छिपा दिया या जिसे वर्जना बना दिया। भारत के प्राचीन मंदिरों, विशेष रूप से खजुराहो, कोणार्क और भुवनेश्वर के मंदिरों की दीवारों पर अंकित मूर्तियां इसी रहस्य को प्रकट करती हैं। इन मंदिरों में अंकित काम मुद्राएं केवल कामुक चित्रण नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की पूर्णता और तंत्र की गूढ़ता का प्रतीक हैं। वे दर्शाते हैं कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, एक ही ऊर्जा का रूप है और जब उसे सही दृष्टि से देखा जाए तो वह व्यक्ति को विकृति की ओर नहीं बल्कि दिव्यता की ओर ले जाता है। वर्तमान समय में जब प्रेम को उपभोग की वस्तु बना दिया गया है और तंत्र को अंधविश्वास या भय से जोड़कर देखा जाता है, तब इन शास्त्रों की सच्ची समझ और व्याख्या और भी आवश्यक हो जाती है। कामसूत्र यह सिखाता है कि प्रेम में समर्पण, श्रद्धा और संतुलन कैसे लाया जाए, जबकि तंत्र शास्त्र यह बताता है कि कामना को कैसे साधना में रूपांतरित किया जाए। यह दोनों शास्त्र आत्मज्ञान की दिशा में वह मार्ग प्रशस्त करते हैं जो न तो संन्यास में है और न ही भोग में, बल्कि उस मध्य मार्ग में है जहां दोनों का संतुलन है। कामसूत्र का गूढ़ पक्ष यह है कि वह केवल पुरुष की दृष्टि से प्रेम को नहीं देखता, बल्कि स्त्री की स्वतंत्र इच्छा, उसकी पसंद, उसकी संतुष्टि और उसकी भावनाओं को भी उतनी ही महत्ता देता है। यह बात बताती है कि प्राचीन भारत में स्त्री केवल उपभोग की वस्तु नहीं थी, बल्कि वह प्रेम की सम्राज्ञी थी। इसी तरह तंत्र शास्त्र में भी स्त्री को केवल पूजा का विषय नहीं माना गया, बल्कि साधना की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। देवी की उपासना केवल आरती और मंत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें योगिनी साधना, दक्षिणाचार, वामाचार, महाविद्याओं की उपासना जैसी अनेक गूढ़ प्रक्रियाएं शामिल थीं, जिनका उद्देश्य चेतना का विस्तार था। तंत्र में शक्ति और शिव की एकता को ही अद्वैत अवस्था कहा गया है। यह एकता केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जो साधक को लौकिक बंधनों से मुक्त कर देता है। यही अद्वैत भाव कामसूत्र में प्रेम के चरम अनुभव में प्रकट होता है, जब दो आत्माएं केवल शरीर में नहीं बल्कि चित्त और आत्मा में भी एक हो जाती हैं। इसलिए कामसूत्र और तंत्र शास्त्र दोनों में प्रेम और ऊर्जा की साधना एक उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। आधुनिक युग में जब लोग मानसिक तनाव, संबंधों की जटिलता और आत्मिक रिक्तता से जूझ रहे हैं, तब कामसूत्र और तंत्र शास्त्र जैसे ग्रंथों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रेम को केवल आकर्षण नहीं बल्कि साधना बनाकर जीवन को पूर्णता दी जाए। ये बतलाते हैं कि शरीर कोई पाप नहीं बल्कि साधना का माध्यम है और उसकी ऊर्जा का सही उपयोग व्यक्ति को महाज्ञान की ओर ले जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन शास्त्रों को केवल वर्जना, संकोच या मजाक का विषय न बनाएं, बल्कि इन्हें भारतीय संस्कृति के उन अद्भुत रत्नों के रूप में समझें जो जीवन को आध्यात्मिक गहराई देते हैं। कामसूत्र जहां प्रेम और संबंधों की कला है, वहीं तंत्र शास्त्र ऊर्जा और चेतना की विज्ञान है। इन दोनों का समन्वय ही उस पूर्ण जीवन की कुंजी है जिसमें आनंद, प्रेम, शांति और मोक्ष सभी समाहित हैं। इनकी सच्ची साधना व्यक्ति को केवल प्रेम में नहीं बल्कि परमानंद में स्थापित कर सकती है। इस प्रकार कामसूत्र और तंत्र शास्त्र केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के शाश्वत सत्य हैं।
वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम, ऊर्जा, शरीर और आत्मा ऑल इंटरकनेक्टेड हैं, और जब इनका संतुलन साध लिया जाए तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक तीर्थ बन जाता है, जहां हर अनुभव में परमात्मा की झलक मिलती है। यही इन शास्त्रों का रहस्य है, गूढ़, सुंदर और आत्मा को छू जाने वाला।